आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक तगड़ी न्यूज वोडाफोन के लिए। वोडाफोन आइडिया स्टेक्स इन फोकस एज सेबी क्लेरिफिकेशन ऑन स्टेक सेल टू एलॉन मस्क। अभी सेबी ने वोडाफोन आइडिया से क्लेरिफिकेशन मांगा है कि वो एलॉन मस्क को क्या अपने स्टेक्स बेच रहे हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज निकल के आ रही है इस समय, जो कि 1 जनवरी की है, कि हुआ ये था 2023 में 3 फरवरी के आसपास ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था, किससे, वोडाफोन आइडिया से, क्या कहा था कि India asked Vodafone Idea to convert nearly 2 billion in government dues into equities, लगभग 33%। इंडियन गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया से कहा कि वो अपने 2 बिलियन के ड्यूज को इक्विटी में कन्वर्ट कर दें, जो कि लगभग 33% होता है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बोला उस समय आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला कि Indian Mobile Services provided Vodafone Idea said on Friday the government had ordered the company to convert into equities all the dues owed to the government for use of airways, including the interest rate to payment for spectrum। ठीक है, the total amount to be converted into equity shares 161.33 billion rupees, approx 1.96 billion dollars, the mobile carrier said। और इसकी जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपए ईच थी। मतलब जो हमारी आइडिया कंपनी थी जिसने गवर्नमेंट से ड्यूज ले रखे थे, लोन ले रखे थे, उसको वो पेमेंट नहीं कर पाए थे। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी हमारे मुकेश अंबानी साहब। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब जियो को लॉन्च किया था तो जियो ने आते ही तबाही मचा दी थी मार्केट में। इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर वाज डिस्टर्प्टेड बाय द एंट्री ऑफ द बिलियनियर मुकेश अंबानी रिलायंस जियो, जिसकी वजह से जितने भी छोटी कंपनियां थी, जैसे आइडिया वोडाफोन हो गई, और उस समय डोकोमो चलता था और एयरसेल चलता था, शायद आप लोगों को याद भी होगा, है ना, 15 रुपए में 50 रुपए देते थे इन लोग। तो ये सब कंपनियां खत्म हो गई। इसके बाद आजकल न्यूज क्या चल रही है कि वोडाफोन आइडिया स्टॉक्स इन फोकस, दे बी क्लेरिफाई ऑन स्टेक सेल टू एलॉन मस्क। हुआ ये है, गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है, द गवर्नमेंट इज लाइकली टू सेल इट्स 33% स्टेक्स इन वोडाफोन आइडिया टू टेक बिलियनियर एलॉन मस्क एंड हिज सैटेलाइट इंटरनेट वेंचर स्टारलिंक कोलैबोरेटिंग विद द कैरियर। इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जो है वो इस समय अपने 33% स्टेक्स एलॉन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है उसके साथ सेल करना चाह रही है, जिससे वो लोग भारत आए और थोड़ा सा बिजनेस बढ़े। ठीक है, अब हमारा जो स्टॉक्स है वो फोकस में इसीलिए आ चुका है, और अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले इसने 6% का एक अपर गेन भी दिखाया था। स्टॉक्स इन फोकस वोडाफोन आइडिया शेयर्स विल बी अंडर द लेंस ऑफ द मार्केट ऑब्जर्वर एंड इन्वेस्टर्स एज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज थॉट क्लेरिफिकेशन फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी इन रिगार्डेड टू मीडिया रिपोर्ट ऑन इट्स पॉसिबल टाई अप विद एलॉन मस्क स्टारलिंक। ठीक है, एंड द न्यूज report claims that the government of India may sell 33% stakes in the telecom company to tech giant and American billionaire Elon Musk। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें शेयर में भयंकर अपमूव दिखाई दे सकता है, और ये एक मल्टी बेगर स्टॉक्स हो सकता है हमारे लिए। अभी इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा भी नहीं है, सिर्फ 16 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। और आप जैसा कि देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया की ये न्यूज मार्केट में तब तहलका मचा रखी है। ऑन फ्राइडे लास्ट वीक वोडाफोन आइडिया शेयर्स रॉकेट, न्यूज रिपोर्ट्स ऑफ अमेरिकन बिलियनियर एलॉन मस्क विजिटिंग गुजरात on 10th January 2024 for possible tie-up with the Vodafone Idea. The news report said that Elon Musk Starlink requires a spectrum partner in India for space-linked ब्रॉडबैंड बिजनेस। ठीक है, और वोडाफोन आइडिया शेयर्स ऑन फ्राइडे विच कंटिन्यूज टू मंडे सेशन एज वेल। ऑन मंडे वोडाफोन आइडिया शेयर्स प्राइस टचेज 52 वीक हाई 18.40 रुपीज और लॉसिंग ओवर 38% रैली इन 2 सेशंस 18.40। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ ग्राफ वगैरह के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि 2020 के बाद ये मार्केट एक रेंज बाउंड में ट्रेवल किया है 11 रुपए से 5 रुपए के बीच में, और अभी इसके करंट भाव 18 रुपीज के आसपास चल रहे हैं और ये बुलंजर बैंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि मार्केट में ये शेयर अवेलेबल नहीं है। 12.19% ही इसकी मार्केट होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग की बात करें अगर हम, और सबसे ज्यादा होल्डिंग्स इसकी इस समय प्रमोटर्स के पास में है, जो कि अच्छी खबर है। अगर हम देखें तो सितंबर 2022 में 74.99% से शेयर होल्डिंग थोड़ी कम हो गई है, और ये वही वजह है जिसकी वजह से भारत सरकार को जब उन्होंने अपने ड्यूज को क्लियर करने के लिए इक्विटीज में कन्वर्ट कर दिया
तो उन्होंने अपने स्टेक्स बेच दिए, ठीक है। और पब्लिक में इसकी होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर है, 12% होल्डिंग है लगभग। और अगर हम बात करें FIIs की, तो FIIs की इस समय होल्डिंग नहीं है, ये बहुत अच्छी खबर है। अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो FIIs होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से DIIs अपनी होल्डिंग तो बेचेगा नहीं, वो एलॉन मस्क को बेच दे रहा है। DII इस समय कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है पब्लिक होल्डिंग से कुछ होल्डिंग्स उठाई जा सकती हैं, इसकी वजह से ये शेयर में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर हम इनके सेल्स की बात कर लें तो इनके ये जो रेवेन्यूज और सेल्स वगैरह हैं, इन बातों का अभी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमें नई न्यूज देखने को मिल रही है एलॉन मस्क से, अगर ये फुलफिल होती है तो ये सारी की सेल्स हमें कुछ सालों में बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा मार्केट बूम करेगा, एक अच्छी न्यूज देगा हमें, एक अच्छा ट्रेंड देगा, अच्छा पैसा बना के देगा, ठीक है। इनकी इस समय रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व भी कुछ खास नहीं है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर हम नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी नेगेटिव में है। तो यहाँ से क्या हमें ये शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ये एक न्यूज है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने शेयर्स बेच सकती है एलॉन मस्क को। ये कितना सही है और ये इन फ्यूचर कितना होता है ये ट्रेड, ये अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैंने आपके सामने एक न्यूज रखी है, इसके बिहाफ पे आप ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये न्यूज आगे वर्क कर सकती है तो हाँ, आप एक छोटा अमाउंट डाल सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो 1 लाख रुपए ना डालने के बजाय 1000 शेयर लीजिए, 16,000 17,000 रुपए डाल के, ठीक है। या फिर आप 16,000 शेयर लेने वाले हैं या 1000 शेयर लेने वाले हैं तो आप 100 शेयर ले लीजिए सिर्फ, तो बढ़ेगा ही ना अल्टीमेट। उस पर फोकस कीजिए, ना कि जल्दी ग्रोथ के चक्कर में अपना पूरा पैसा इसमें डाल दीजिए। अगर ये शेयर गिरता है तो आपको होल्ड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सकता है एक बार डाउनफॉल फिर से देखने को मिल जाए। तो आप अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से ही ट्रेड कीजिएगा। सो मच।